अगर आज मेरे पास सब कुछ खत्म हो जाए, ना पैसे, ना नाम हो, ना कंपनियां, और मुझे शुरुआत से अपना पहला $1 मिलियन कमाना पड़े, तो मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या करूंगा। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। वजह यह नहीं कि यह नामुमकिन है, बल्कि इसीलिए कि वे गलत सोच में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग हमेशा एक प्लान भी रखते हैं, एक भागने का रास्ता, एक आराम का घेरा। लेकिन अगर आप यह देख रहे हैं और वाकई अपना पहला मिलियन कमाने के लिए सीरियस हैं, सिर्फ सपना नहीं देख रहे, न उम्मीद कर रहे, बल्कि सच में करने जा रहे हैं, तो आपको अपना प्लान भी खत्म करना होगा। मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं यहां आपका जोश बढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आपको दिखाने आया हूं कि इसे कैसे करना है, एक एक कदम क्या काम करता है और क्या नहीं। मैंने अरबों कमाए हैं, लेकिन पहला 1 मिलियन कमाना सबसे मुश्किल होता है। और मुझे याद है कि वो एहसास कैसा था। मैं अपने ऑफिस के फर्श पर सोता था, YMCA में नहाता था और पास की दुकान से सस्ता खाना लेकर खाता था। लेकिन मेरे पास एक चीज थी जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, कभी हार ना मानने वाली लगन। सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि असली और जरूरी प्रॉब्लम सुलझाने की। अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहेंगे, तो आपको यहां से सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि असली तरीके मिलेंगे। आप सीखेंगे कि अभी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के असली मार्केट्स में क्या काम कर रहा है। आपको पूरा रास्ता दिखाई देगा, और अगर आप उस पर अमल करने को तैयार हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो आइए पहली बात से शुरू करें। करोड़पति वाली सोच कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये जरूरी है। अगर आप अपना पहला मिलियन कमाना चाहते हैं, तो शुरुआत बिजनेस प्लान से नहीं होती, शुरुआत आपके दिमाग से होती है। और ज्यादातर लोगों की सोच ही ऐसी बनी है कि वे हमेशा गरीब ही बने रहें। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, और ईमानदारी से जवाब देना। क्या कभी आपने खुद को यह कहते पकड़ा है, मुझे बस किसी तरह गुजारा करने लायक कमाना है, या शायद वेल्थ मेरे जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं? अगर आपने कभी ऐसा कुछ कहा है, तो इसे लिख कर रखो और फिर जला दो, क्योंकि ये सोच इस सफर में आपके साथ नहीं जाएगी। मैं खुद पर लिमिटेशन लगाने में विश्वास नहीं रखता। मुझे साइंस, पॉसिबिलिटी और बार बार कोशिश करने पर भरोसा है। और अपना पहला मिलियन कमाना कोई रहस्य नहीं, बल्कि मैथ्स का सवाल है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मैंने ये किया था। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखिए कि आप कहां से सुन रहे हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि पैसा पहले से कहां बह रहा है, और मैंने खुद को उस धारा में डाल दिया। भीख मांग कर नहीं, बल्कि उस धारा में जो प्रॉब्लम थी उसे हल करके। Zip2 मेरी पहली कंपनी कोई चमक धमक वाली नहीं थी, कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज नहीं थी। वो बस अखबारों को बिजनेस के लिए ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाने में हेल्प करती थी। लेकिन उसने एक असली प्रॉब्लम हल की, और लोगों ने इसके लिए पैसे दिए। तो अब आपका पहला असाइनमेंट ये है, अपने आसपास देखो कि किस बिजनेस में अभी पैसा चल रहा है। आपको कोई क्रांतिकारी आइडिया नहीं चाहिए, आपको बस एक काम का आइडिया चाहिए। शुरुआत ऐसी चीजों से करो जैसे सामान ढुलाई, लॉजिस्टिक्स, AI एप्लीकेशन, फ्रीलांस ऑटोमेशन टूल, लोकल सर्विस मार्केटप्लेस, बुजुर्गों के लिए डिजिटल हेल्थ सर्विस, घर बैठे सीखने के प्लेटफॉर्म, या कोई आसान सा ऐप जो एक परेशान करने वाली प्रॉब्लम हल करता हो। ये सारी चीजें आज ही पैसा छाप रही हैं, किसी आने वाले कल में नहीं, आज ही। आप अपना पहला मिलियन कमाना चाहते हैं, तो पहले अपना पहला 1000 कमा कर दिखाओ। $1000 का प्रॉफिट कमाओ। सैलरी नहीं, नकली पैसे नहीं, असली पैसे, जो किसी ऐसी चीज से आए जो आपने बनाई है, जो आपने खड़ी की है, जिस प्रॉब्लम को आपने हल किया है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपने वैल्यू पैदा की है। आप खरीदने वाले से अब बनाने वाले बन गए हो। ज्यादातर लोग ये लाइन कभी पार नहीं करते। वे बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन दुनिया में असल चीज उतारते नहीं हैं। और बिना कुछ असली दुनिया में उतारे आप गेम नहीं खेल रहे हैं, आप तो मैदान के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। तो जीरो से कैसे शुरू करें? आसान है। इधर उधर देखो, कोई चीज जो टूटी हुई है उसे ढूंढो, उसे ठीक करो और उसके पैसे लो। इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आपको किसी बड़ी कंपनी की जरूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, आपको तो एक वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। मैंने कोल्ड कॉल्स, अनजान लोगों को फोन से शुरुआत की थी। जब मैंने Zip2 बनाया, हम सीधे अलग अलग बिजनेस के अंदर चले जाते थे और उनके लिए डायरेक्टरी और नक्शे बनाने की ऑफर करते थे। हमने किसी की परमिशन नहीं मांगी,
हमने परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं किया, हमने बस कर दिखाया और इसी तरह हमें पैसा मिला। आपके लिए एक चैलेंज है, इस हफ्ते 10 लोगों से बात करो। उनसे पूछो कि उन्हें कौन सा काम करने से नफरत है। आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, वही पैटर्न आपका पहला मौका है। हो सकता है वो ये हो, बुजुर्गों को उनकी टेक्नोलॉजी समझने में हेल्प करना, या मुश्किल चीजों को आसान तरीके से समझाना, या बिखरे हुए गैराज को साफ करना। जो भी हो, सिर्फ इसके बारे में सोचते मत रहो। इसे एक बार करके देखो, एक बार इसके पैसे कमा कर देखो और अचानक आपका दिमाग जाग उठेगा। स्पीड जोश से ज्यादा बड़ी होती है। देखो, एक बार अगर आपने जॉब के बाहर से $100 भी कमा लिए तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आप और अच्छे सवाल पूछने लगते हैं। क्या मैं ये कर सकता हूँ की जगह आप पूछते हैं, मैं इसे कितनी जल्दी बढ़ा सकता हूँ। यही है जीतने का तरीका। तो आपने अपना पहला $1000 प्रॉफिट के रूप में कमा लिया है, या शायद अभी कमाने वाले हो। अब क्या? अब आपको अपने काम को बढ़ाना है, क्योंकि पहला 1000 ये साबित करता है कि आप वैल्यू बना सकते हो। लेकिन पहला मिलियन वो तब आता है जब आप उस वैल्यू को कई गुना बढ़ाना सीख जाते हैं। और सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग अपना टाइम पैसों के बदले बेचने में फंसे हैं। लेकिन टाइम लिमिटेड है। अगर आपको सच्ची वेल्थ चाहिए तो आपको ऐसा जरिया चाहिए जो आपके सोते हुए भी काम करे। मैं आपको 4 तेज रास्ते बताता हूं जो मैं अपनाता अगर मुझे अभी फिर से बिल्कुल शुरुआत करनी पड़े। पहला, अपने नॉलेज को कमाई में बदलो। आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो दूसरों के पास नहीं है। वो कोडिंग हो सकता है, फिटनेस हो सकता है, मोल भाव करना हो सकता है, या बच्चों की परवरिश हो सकती है। उसे एक कोर्स में बदल दो। ज्यादा मत सोचो, बस असली लोगों को सिखाओ और उनसे पैसे लो। आपको हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है। 10 लोग अगर $100 दें तो $1000 होगा। ये महीने में एक बार करो तो साल में $12000 बन जाएगा। फिर इसे और बेहतर बनाओ, प्राइस बढ़ाओ, वेटिंग लिस्ट जोड़ो। अब आप 6 अंकों की कमाई पर पहुंच गए। इसके आसपास एक कम्युनिटी बना लो। अब आप स्केल कर रहे हो। दूसरा, डिजिटल प्रॉब्लम का सल्यूशन। ज्यादातर बिजनेस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत खराब है। उनके सिस्टम बेकार होते हैं, वेबसाइटें धीमी होती हैं, ईमेल उलझे होते हैं और उन्हें ये झंझट पसंद नहीं। अगर आप उनके लिए कोई डिजिटल प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, किसी प्रोसेस को सिंपल बना सकते हैं, काम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या किसी खराब चीज को फिर से डिजाइन कर सकते हैं, तो वे आपको पैसे देंगे। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले बिजनेस इतनी तेजी से क्यों फैले? इसलिए नहीं कि लोगों को सॉफ्टवेयर से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर असली सिरदर्द सुलझाता है। तीसरा, आसपास की जरूरतें, कम आंकी हुई सोने की खान। आजकल हर कोई ग्लोबल होने के पीछे पड़ा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, सबसे तेज पैसा अक्सर आपके घर के 5 मील के दायरे में मिलता है। बुजुर्गों के लिए सर्विस, स्मार्ट होम सेटअप, ऐसी लोकल दुकानों के सिस्टम ठीक करना जिन्हें ऑटोमेशन का मतलब भी नहीं पता, ऐसे काम। किसी किशोर को सिखाओ कि अपने पेरेंट्स का लोकल न्यूज़लेटर कैसे चलाएं, और आपको इनकम भी होगी और इफेक्ट भी। ज्यादातर लोग चमक दमक के पीछे भागते हुए अपने पैरों तले पड़े सोने को नजरअंदाज कर देते हैं। उनके जैसे मत बनो। एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, ऐसा क्या है जो मैं अभी करता हूं और लोग उसे यूजफुल मानते हैं, पर मैंने उसके लिए कभी पैसे नहीं लिए? क्या वो चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, एडिटिंग है, या समझाना है? मुश्किल काम तो आप पहले ही कर रहे हो, बस आपको अभी इसके पैसे नहीं मिल रहे। बस उस स्विच को ऑन कर दो। 1 मिलियन कमाना सिर्फ एक स्ट्रेटेजी का गेम नहीं है, ये एक मेंटल चेंज है। आप पैसे को सैलरी चेक की तरह देखना बंद कर देते हो और उसे अपनी वैल्यू के प्रूफ की तरह देखने लगते हो। पैसा आपके इम्पैक्ट की गूंज है, और पैसा चाहिए, ज्यादा इम्पैक्ट पैदा करो, ज्यादा लोगों तक पहुंचो, उनकी लाइफ को और आसान और तेज और बेहतर बना दो। अमीर बनने से पहले अमीर दिखने की कोशिश मत करो। लोग पैसा देंगे या नहीं, ये चेक किए बिना परफेक्ट बिजनेस बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। और सिर्फ इसीलिए किसी ट्रेंड के पीछे मत भागो क्योंकि वो अभी हॉट है। जब तक कोई चीज हॉट होती है, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, गुड। इससे मुझे पता चलता है कि आप सिर्फ तेज पैसे के पीछे नहीं हो। आप समझना चाहते हो कि ये सब कैसे वर्क करता है। आप अलग सोचना चाहते हो। ये बात बहुत कम लोगों में होती है। तो अब माइंडसेट की बात करते हैं, क्योंकि अपनी सोच को चेंज किए बिना आप हर बार खुद का लॉस कर लोगे। आपके पास स्ट्रेटजी, स्किल्स, मार्केट सब हो सकता है,
लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी ही गड़बड़ है तो आप टिक नहीं पाओगे। सोचने का तरीका नंबर 1, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, बेसिक प्रिंसिपल से सोचना। रॉकेट से लेकर बिजनेस और पर्सनल डिसीजन तक मैं हर चीज में ऐसे ही सोचता हूं। उसे फंडामेंटल पार्ट्स में ब्रेक कर दो। खुद से पूछो, कौन सी सच्चाइयां हैं जो नहीं बदलती? यहां असल में क्या है? मुझे क्या पता है जो सच है? एग्जाम्पल, कोई कहता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए। क्या ये सच है? ये तो मान लेने वाली सोच है। सच तो ये है कि आपको बस एक कस्टमर और एक सॉल्यूशन चाहिए। देखा, इससे गेम कैसे चेंज हो जाता है। अब आप ये नहीं पूछ रहे कि मुझे इन्वेस्टर कैसे मिलेंगे। लॉग, अब आप पूछ रहे हो किसके पास ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं अभी हल कर सकता हूं। सोचने का तरीका नंबर 2, असिमेट्रिक बेट्स। अगर आप रिच होना चाहते हो तो आपको ऐसे दांव लगाने में कंफर्टेबल होना होगा जहां थोड़ा रिस्क हो लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिल सकता है। मतलब छोटा रिस्क लगाओ जिसका आउटकम बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने स्पेसएक्स, टेस्ला, पेपाल के साथ ऐसा ही किया। इनके सफल होने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन सक्सेस मिलने पर प्रॉफिट इतना बड़ा था कि मैं फेलियर का रिस्क उठाने को रेडी था। आपको मेरी तरह अपनी जान रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर रिस्क से बचना बंद करना होगा। कंफर्टेबल रहने से वेल्थ नहीं बनती, सोच समझ कर लिया गया करेज वेल्थ लाता है। सोचने का तरीका नंबर 3, डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बात दिखने में छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल है। हर कोई भाग दौड़ में है, लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में तेज भाग रहे हो तो बस जल्दी भटक जाओगे। जरूरी ये है कि आप सही डायरेक्शन में हो। मतलब, क्या आप ऐसे स्किल्स बना रहे हो जो टाइम के साथ ग्रो करते जाएं? क्या आप ऐसे फील्ड में हो जो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड देता है? क्या आप कोई असली प्रॉब्लम हल कर रहे हो या बस अटेंशन के पीछे भाग रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ऐसा कुछ बना रहे हो जिसे सच में अगले 5 साल तक करना चाहोगे? अगर नहीं तो रुक जाओ, क्योंकि चाहे आपका प्लान कितना भी अच्छा हो, अगर आप बोरिंग डेज, बीच के उलझन भरे दौर और लेट नाइट्स को झेलने को तैयार नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सालों तक हफ्ते के 100 घंटे काम किया, इसलिए नहीं कि मैं वर्कहॉलिक था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपने बनाए काम पर बिलीव था। फर्क यही है। एक मिसकंसेप्शन है कि सक्सेसफुल लोग बस लकी होते हैं या उनके पास कोई स्पेशल आइडिया होता है। असल में ऐसा नहीं होता। सच में होता यह है, आप अपनी शाम की सैक्रिफाइस करते हो, आप पार्टीज को ना कहते हो, कभी कभी आप अकेलापन फील करते हो, लेकिन बदले में आपको फ्रीडम मिलती है। आप अपने टाइम के मालिक बन जाते हो। आप कह सकते हो, ये मैंने बनाया है, और वो बहुत प्रीशियस है। ज्यादातर लोग सिर्फ देखने सुनने के आदी हो गए हैं, नेटफ्लिक्स, न्यूज, सोशल मीडिया, लेकिन सिर्फ देखते रहने से कभी किसी ने वेल्थ नहीं बनाई। हर घंटा जो आप नॉर्मली बस देखते हुए गुजारते हो, उसे कुछ बनाने में लगाओ। कोई प्रोडक्ट, कोई मैसेज, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रोटोटाइप, कुछ ऐसा जो आपके दिमाग से बाहर रियल में मौजूद हो। कुछ बनाना ही पावर है, कुछ बनाना ही आपके काम का प्रूफ है, कुछ बनाना ही वो तरीका है जिससे आप अपॉर्चुनिटीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। ज्यादातर लोग अपनी पहली बिग विन के बाद खुद को ही पटरी से उतार देते हैं। मैंने लोगों को कुछ लाख डॉलर कमाते देखा है और उन्हें लगता है कि अब वो सक्सेसफुल हो गए। फिर वो रिलैक्स करने लगते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, कंफर्ट की आदत में डूब जाते हैं, फिर दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, फिर बनाने के बजाय देखने लग जाते हैं, और फिर सब ढह जाता है। ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं वेल्थ के 3 साइलेंट एनिमीज की और उन्हें जल्दी कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। पहला, लाइफस्टाइल क्रीप। आप $2,50,000 कमाते हो और आपके एक्सपेंस मैजिक से बढ़कर $2,48,000 हो जाते हैं। इस तरह लोग फिर से फंस जाते हैं, बस अब ज्यादा स्ट्रेस और बड़े हाउस लोन के साथ। इसके बजाय ये करो, हर बार जब आपकी इनकम बढ़े, अपनी लाइफस्टाइल को उससे 2 स्टेप पीछे रखो। अपनी फ्रीडम को ग्रो होने दो, ना कि अपनी वार्डरोब को। दिखावा करना अवॉइड करो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। दूसरा, ईगो का बढ़ना। ये चुपचाप लोगों को किल करता है। आप अपनी ही डींगों को सच मानने लगते हो, आप क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हो, आप अपने से स्मार्ट लोगों का साथ छोड़ देते हो। ये मिस्टेक मैंने खुद की है, खासकर जिप2 के अर्ली डेज में। मैं एरोगेंट हो गया था, मुझे लगा था मुझे सब पता है। इसकी कॉस्ट मुझे अपनी स्पीड के कई साल खोकर चुकानी पड़ी। सच्ची वेल्थ हमेशा क्यूरियस रहती है, ईगो नहीं रहता। तीसरा, पैशन खो देना और कंफर्ट से खुद को खत्म करना। ये वो चीज है जिससे ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं आ पाते। जब आपको फाइनली फ्रीडम का टेस्ट मिलता है तो स्लो पड़ जाना बहुत इजी लगता है।
लेकिन अगर आप सिस्टम पूरी तरह बनने से पहले, असली टिकाऊ सक्सेस आने से पहले ही स्लो हो जाते हो, तो वो कमाई रेत की तरह हाथ से निकल जाएगी। मैं सक्सेस के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता, मैं इंपैक्ट के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ। मैं मॉर्निंग में उठकर खुद से पूछता हूँ, आज मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जिसका 10 साल बाद भी इंपॉर्टेंस हो। अगर आपको हमेशा रिच रहना है, तो आपको ऐसे इनकम स्ट्रीम्स चाहिए जो खुद ब खुद चलते रहें, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, ग्रो करने वाले सर्विस बिजनेस और भरोसेमंद लोग जो आपके बिना भी काम कर सकें। लोगों को स्लोली चुनो, पर रॉन्ग को जल्दी निकालो। अपने अराउंड ऐसे लोग रखो जो आपको आपकी अनदेखी लिमिटेशंस बता सकें। हर चीज को मेजर करने के लिए क्लियर नंबर्स रखो। वीकली रिपोर्ट्स, मंथली टारगेट्स, जो चीज मापी जाती है वो इंप्रूव होती है। ऐसी डेली रूटीन रखो जो आपके टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करे। मॉर्निंग्स मेरे लिए सेक्रेट हैं। मैं पहले 1 घंटे तक फोन दूर रखता हूँ। अगर मेरी मॉर्निंग निकल जाती है तो मेरा माइंड नहीं चलता। चमक दमक के ट्रैप में मत आओ, प्रोसेस से प्यार करो। जानते हो मैं आज भी फैक्ट्री में क्यों सोता हूँ? मैं आज भी टीम के साथ इंजीनियरिंग का वर्क क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे यही करना लायक है। यही मैं ग्रो करता हूँ और यहीं से सब कुछ मल्टीप्लाई होकर ग्रो करता है। जब हमने फाल्कन एक लॉन्च किया और वो फेल हुआ, तब भी मैं भागकर छिपने या दूसरों को ब्लेम करने नहीं गया। मैं और हार्ड वर्क से जुट गया। हमारा मिशन पैसा नहीं था, पर्पस था, और इसलिए हमने हार नहीं मानी। खुद से पूछो, क्या आप न्यू प्रॉब्लम्स हल कर रहे हो या बस ओल्ड प्रॉब्लम्स के चक्कर काट रहे हो? क्या आप कुछ नया बनाने में ज्यादा एक्साइटेड हो या बस चीजें कलेक्ट करने में? क्या आप कभी कभी अनकंफर्टेबल होते हो या बस कंफर्ट मैनेज कर रहे हो? अगर हर क्वेश्चन में आपका आंसर दूसरा वाला है, तो आप बस कंफर्ट से बह रहे हो, और इसी तरह बहते रहना स्लो डेथ जैसा है। पैसे का पर्पस पैसा नहीं है। पैसा तो बनाने का लेवरेज है। ये लोगों पर इंपैक्ट डालने का फ्यूल है। ये क्लियर सोच पाने की स्पेस देता है। अगर आप पैसे को सिर्फ खुद को हैप्पी करने के लिए यूज कर रहे हो, तो आप फॉल होने वाले हो। लेकिन अगर आप उसे अपने से बड़ी कोई चीज बनाने में लगाते हो, तभी लाइफ सच में मजेदार होती है। अपना पहला मिलियन कमाना पैसे के बारे में नहीं है। ये उस शख्स के बारे में है जो आप इस सफर में बनते हो, और आपका वो रूप फिर पीछे नहीं जा सकता। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन वो तरीका नहीं चाहते जो पैसा लाता है। वे बिना अपना माइंडसेट बदले इनाम चाहते हैं। और मैं समझ सकता हूं, मैं भी कंगाल रहा हूं, मैं भी फर्श पर सोया हूं, मैंने भी लगातार 8 दिन हॉट डॉग खाए हैं, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। मैंने अपनी सोच बदल डाली। आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो मुश्किल वक्त में भी नहीं घबराता, जो सन्नाटे में भी बनाता रहता है, जो तब भी काम करता है जब दूसरे शक कर रहे हों, और जो तब भी डटा रहता है जब कोई तालियां नहीं बजा रहा। करोड़पति का दिमाग असल में ऐसा होता है। वो निर्माता होते हैं, दिखावा करने वाले नहीं। वो ये नहीं बताते कि वे क्या करने वाले हैं, वो करने में इतने व्यस्त होते हैं। वो हर रोज हल निकालते हैं। उनका सोचना, ये मेरे साथ ही क्यों नहीं होता, बल्कि मैं इसे ठीक कैसे करूं, होता है। वो मुश्किल में रुकते नहीं, वो दीवार में दरार ढूंढते हैं और उसे तोड़कर आगे निकल जाते हैं। और जब उनके पास पैसा आ भी जाता है, तब भी वे दिखावा नहीं करते। वो फिर से इन्वेस्ट करते हैं। वो पहले मिलियन को अंत नहीं, बल्कि शुरुआत मानते हैं। वो तेजी से सीखते हैं और फालतू शोर को अनदेखा करते हैं। वो सही साबित होने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करते। वो टेस्ट करते हैं, खुद को ढालते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची बात बताता हूं। मुझे पता है कि आप में से कुछ अभी बिल्कुल टूटे हुए हैं। आप 50 के हो सकते हो, या 22 के, या 65 के। आप तलाकशुदा हो सकते हो, कर्ज में हो सकते हो, या उलझन में हो सकते हो। लेकिन मैंने लोगों को इससे भी बदतर हालात से उठते देखा है जहां आप हो, और उन्होंने ऐसा ज्यादा कोट्स पढ़कर नहीं किया। उन्होंने अगली सुबह खुद को बदल कर किया। उन्होंने फैसला किया कि जिस इंसान जैसा वो बनना चाहते हैं, वैसे ही बनकर दिखाएंगे, पैसे के आने से पहले ही। और उस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। क्या मेरे लिए बहुत देर हो गई? ये पूछना छोड़ो। इसके बजाय पूछो, क्या मैं अब तैयार हूं? आप न तो बहुत बूढ़े हों, न बहुत पीछे रह गए हों। मैंने SpaceX तब शुरू किया था जब मेरा एरोस्पेस क्षेत्र का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 95% लोगों ने मुझे ना कहा था। अगर मैं खुद को तैयार महसूस होने का इंतजार करता, तो मैं आज भी इंतजार ही कर रहा होता। मैं चाहता हूं कि कल सुबह आप ये करो, उठो और ऐसे काम करो जैसे आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, ये पूरी तरह अगले 90 दिनों में आप क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि वाकई ऐसा ही है। हर फोन कॉल जो आप टालते हो,
हर शक जिस पर आप यकीन कर लेते हो, हर घंटा जो आप स्क्रॉल करने में बर्बाद करते हो, वो आपका मिलियन है जो आपकी आंखों के सामने बह रहा है। और हर एक्स्ट्रा घंटा जो आप बनाने में लगाते हो, हर रिस्क जो आप उठाते हो, जो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, हर प्रॉब्लम जो आप बिना इजाजत लिए हल कर देते हो, वो आपका मिलियन है जो रफ्तार पकड़ रहा है। वो आपके पास आ रहा है, आपकी सोच से भी तेज। आपको ना किसी हाइप की जरूरत है, ना परफेक्ट टाइमिंग की, ना इजाजत की। आपको हर सुबह उठकर फैसला करना है, मैंने अब ऐसे जीना बंद कर दिया है जैसे मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने अब किसी के मुंह बचाने का इंतजार बंद कर दिया है। मैं ऐसा इंसान बन रहा हूं जिसकी ओर वेल्थ मेरे काम करने के तरीके, मेरी प्रॉब्लम सुलझाने की आदत और मेरे ना हारने की वजह से खींची चली आती है। ऐसा करो और आप न सिर्फ अपना पहला मिलियन कमाओगे, बल्कि ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस मैसेज को सुनकर सिर्फ बैठे मत रहो। आज मैंने जो कहा है उसमें से एक बात लो और अगले 24 घंटे में उस पर एक्शन लो। सिर्फ एक चीज, ऐसे ही रफ्तार की शुरुआत होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को किसी एक के साथ शेयर करो।